बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फास्ट लर्नर्स, एक होते हैं स्लो लर्नर्स। फास्ट लर्नर्स जिनको बात जल्दी समझ में आ जाती है, आप इसको चलते होंगे जिनको मेरी ये बात समझ आ रही हो, कुछ कभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो समझ आएगी। तो कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। तो टीचर को अपनी अप्रोच जो है ना वो फास्ट और स्लो दोनों तरह के बच्चों को सामने रख के बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि टीचर की तवज्जो हर बच्चे पे एक जितनी नहीं, जब एक जितनी नहीं है तो इट मीन्स कि इक्वल एजुकेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। एक और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर इस तरह से हो जिस तरह से अभी आप लोग बैठे हुए, क्या मूविंग स्पेस है, टीचर हर बच्चे तक जा सकता है? नहीं जा सकता। जब टीचर हर बच्चे तक जा ही नहीं सकता तो इसका भी यही मतलब है कि टीचर हर बच्चे को एक जितना टाइम, एक जितनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ठीक है। तो मूविंग स्पेस का भी यहाँ पे इशू है। यहाँ पे कुछ फायदे भी हैं। एक फायदा ये है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट लर्निंग हो, हर बच्चा अपने ऑन पे पढ़ रहा है। और यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा फासला भी, आप लोग तो जोड़ के बैठे हो, यहाँ पे थोड़ा सा फासला भी, तो डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अब डिस्टर्बेंस क्या क्या हो सकती है? आपस में बातें कर सकते हैं बच्चे, जब वो बातें करेंगे उनका ध्यान टीचर से हट जाएगा। एक दूसरे को टीज कर सकते हैं, किसी की पेंसिल उठा दी, किसी को मुक्का मार दिया तो उनकी तवज्जो टीचर से हट गई। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस कम से कम होगी, क्योंकि बच्चे इस तरह से एक दूसरे से अलग अलग बैठे हुए हैं, उनका ध्यान टीचर की तरफ रहेगा, वो आपस में बातें कम से कम करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को तंग कम से कम करेंगे। तो अगर उनका ध्यान टीचर की तरफ रहेगा उनको बात ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये चीज़ समझ आई है? ये फर्स्ट लेआउट है। अब मैं सेकंड लेआउट दिखाता हूँ। हम बच्चों को यूं भी बिठाते हैं, इसको हम बोलते हैं यू शेप और शू शेप, ठीक है। ये इंग्लिश का वर्ड यू बन रहा है, जब जैसे वो बोला होता है ना तो उसके नीचे वो एक नाल लगाते हैं, ये वो शेप बन रही है, उसको हार्स शू शेप और यू शेप बोलते हैं। ये जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो कि अगर हम बच्चों को यूं बिठाएं तो हमें क्या फायदा होगा? एक फायदा तो ये होगा, अच्छा ये किसके लिए सूटेबल है? स्टूडेंट सेंटर्ड। मतलब क्या हुआ, एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग के लिए ये बहुत अच्छी है, मगर ये टीचर सेंटर्ड कौन सी होगी? नॉलेज वाली। तो ये नॉलेज के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सूटेबल है। जब हमने बच्चों की स्किल डेवलप करनी होगी उसके लिए हम ये इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, लार्ज ग्रुप फॉर्मेट, यहाँ पे एक ग्रुप बन रहा है, ये सारे बच्चे एक ग्रुप पे बैठे हुए हैं। पहले में ना इंडिपेंडेंट थे, सारे बच्चे अलग अलग बैठे हुए थे, अब सारे बच्चे एक ग्रुप पे बैठे हुए, एक बड़ा ग्रुप बन रहा है। बेस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज क्लास। अब ये बड़ी क्लासेस के लिए 40, 50 उन क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ। छोटी क्लास हो 15 बच्चों की, 20 बच्चों की, तो उसके लिए ये सूटेबल है। जैसे लेट से कि हमारे पास अगर 15 बच्चे हैं, ये 15 की नहीं बनी हुई है, तो 5 अगर बैठ के, 5 सामने बैठ के, 5 यहाँ बैठ के, ठीक है, यू शेप हो गया। अब यू शेप हुआ और अगर टीचर यहाँ पे, ये सारे बच्चे क्या टीचर की नजर में है? यस है, ठीक है। इट मीन्स अब तवज्जो टीचर की सारे बच्चों पे इक्वल हो गई। पहले में इक्वल नहीं थी, अब सारे बच्चे उसकी नजरों में हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा, अब पहले में मैंने आपको कुछ फायदे और कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी, तो उनको ज़हन में रखते हुए आप इसके लिए मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या फायदे नजर आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं? हर बच्चा टीचर की नजर में हो जी, एक तो ये फायदा हो गया, बच्चे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, टीचर देख रही है। डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत हो, क्योंकि ये बच्चे अब जुड़ के बैठ गए, आपस में बातें करेंगे, बट कम होगा क्योंकि अब टीचर की नजरों में। क्या मूविंग स्पेस है? जी है। टीचर हर बच्चे तक जा सकती है, पहले में नहीं जा सकती। समझ आ गई? अच्छा, जो पहला था ना उसमें एक फायदा मैं और बताना भूल गया। पहले में एक्यूरेट असेसमेंट हो, टीचर जब पढ़ाती है ना, पढ़ाने के बाद वो उसकी असेसमेंट लेती है, टेस्ट वगैरह, जिससे पता चलता है कि जो उसने पढ़ाया है वो बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया है या नहीं आया। तो पहले में क्योंकि बच्चे एक दूसरे से फासले पे बैठे होंगे तो वो एक दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते, तो जो असेसमेंट आएगी वो एक्यूरेट आएगी। उससे टीचर को ये समझ आएगी कि किस बच्चे को एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं
और किसको भी क्लियर नहीं हुआ है जिसपे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीटिंग हो सकती है, तो असेसमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है, हो सकता है कि टीचर ने एक काम दिया हो करने के लिए, 2+2 करो, जब टीचर ने चेक किया सारों ने कर लिया, अब टीचर ये समझेगी कि मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया है सारों को समझ आ गया, मगर हुआ ये है कि कुछ बच्चों को समझ आई हुई थी और बाकियों ने उनकी कॉपी कर ली और टीचर अगले टॉपिक पे चली गई कि ठीक है ये तो क्लियर हो गया, मगर मसला वही का वही रहा, उनको समझ नहीं आई, ये प्रॉब्लम बन गई। ये सेकंड समझ में आई है। थर्ड वन क्लस्टर्स। हम बच्चों को यूं क्लस्टर्स में बिठाते हैं। व्हाट इज क्लस्टर? ग्रुप। तो यहाँ पे देखो बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं, ये 4 बच्चों का ग्रुप है, ये 4 4 4, तो अगर ये 20 की क्लास है तो 4 4 के 5 ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो क्या इन बच्चों की जो फेस है वो बोर्ड की तरफ है? नहीं है। ठीक है, जब बोर्ड की तरफ नहीं है तो इट मीन्स टीचर सेंटर तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, लेक्चर नहीं हो सकता या प्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उनका ध्यान अब टीचर की तरफ नहीं है। और ये हो सकती है एक्टिविटीज करवा सकते हैं हम, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं, आपस में बच्चे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको हम ना सूटेबल फॉर स्टूडेंट सेंटर, ये स्टूडेंट सेंटर के लिए सूटेबल है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए या इन चीज़ों के लिए सूटेबल है, मगर नॉलेज के लिए ये सूटेबल नहीं है। अब पहले में हमने, अच्छा 2 चीज़ें और भी हैं कि ये स्मॉल ग्रुप फॉर्मेट है। पहले में हमने देखा था इंडिपेंडेंट के सारे बच्चे अलग अलग थे, दूसरे में एक लार्ज ग्रुप बन रहा था, अब छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, और सूटेबल फॉर ऑल क्लास साइजेस, क्लास आपकी छोटी है या बड़ी है, चाहे साइज में या स्ट्रेंथ में, सारे के लिए सूटेबल है। जो पहले में हमने और दूसरे में स्ट्रेंथ्स देखी थी और वीकनेसेस देखी थी, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे मूविंग स्पेस है? टीचर और बच्चे तक आराम से जा सकते हैं। ठीक है, एक और मजे की बात है, सिर्फ जा नहीं सकती, वो यूं भी कर सकती है। अगर ये 4 का ग्रुप है ना, तो 3 बच्चे बैठे हुए और चौथी टीचर उनके साथ बैठ जाए तो वो ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं। तो तवज्जो मैंने खुद ही बता दी कि यहाँ पे टीचर की तवज्जो बच्चों पे ज्यादा हो। ठीक है, अब जब इस तरह से ग्रुप्स बनाए जाते हैं ना, तो ये यूं ही किया जाता है कि चलिए कि 4 इधर बैठ गए, 4 इधर बैठ गए, 4 इधर बैठ गए। टीचर देखती है कि कौन से मेरे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर्स हैं और कौन से हैं जो फास्ट लर्नर्स हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप इस तरह से बनाएगी जैसे लेट्स से 3 स्लो लर्नर्स और 1 फास्ट लर्नर। फायदा क्या होगा? जब टीचर ने बताया तो फास्ट लर्नर को ज्यादा समझ आ गई, स्लो लर्नर को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अब टीचर ने ग्रुप बनाया तो ग्रुप में बच्चे आपस में काम करेंगे, अब स्लो लर्नर जो है वो उस फास्ट लर्नर से भी सीख रहे, उसको बात ज्यादा समझ आ रही। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, क्या यहाँ पे एक्यूरेट असेसमेंट हो सकती है? नो। व्हाई? फास्ट लर्नर ने काम कर लिया, टीचर एक ग्रुप को काम दे के गई, इधर आई, इसको काम दिया, अगले ग्रुप के पास चली गई, वापस आई, इसका काम चेक किया, सारों ने किया हुआ, मगर हुआ क्या कि फास्ट लर्नर ने किया और स्लो लर्नर ने कॉपी कर दिया, समझ नहीं आई। ठीक है, उन बच्चों को, हाँ सिर्फ उन्होंने टीचर को दिखा दिया ये काम हो गया। ठीक है, अब ये 3 बेसिक लेआउट्स हैं, हम इन 3 तरह से बच्चों को बिठाते हैं, बेसिक लेआउट्स। ठीक है, अब 3 और बता रहा हूं और उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दूंगा। देखो, हम इन 3 तरह से भी बच्चों को बिठा सकते हैं। अच्छा, एक चीज है मेरा काम, मैं ये वो लेआउट्स बता रहा हूँ जो ज्यादा कॉमन है, जो ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा भी बहुत सारी है। अब इधर एक बहन ने बात की थी कि हम सर्कल में बिठा सकते हैं। हाँ, बिठा सकते हैं सर्कल में भी, उसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो ये 3 भी इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम बच्चों को पहले तो यूं बिठा लेते हैं, कुछ बच्चे इधर बैठ के कुछ इधर, और दरमियान में से स्पेस है, जैसे आप लोग बैठे, एक रो इधर बैठी हुई है, एक रो इधर बैठी हुई है, और दरमियान में से मूविंग स्पेस है। मैं लास्ट तक, क्या मैं हर बच्चे तक जा सकता हूँ? लास्ट रो तक तो जा सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो, क्या मेरी तवज्जो हर बच्चे पे एक जितनी होगी? नो। क्यों?
वेरी राइट। जब मैं इधर हूँ तो ये जो सामने वाले बच्चे हैं इन पे मेरी तवज्जो ज़्यादा है, और जो लास्ट में उन पे तवज्जो कम है। जब मैं पीछे चला गया तो उन पे ज़्यादा होगी, और ये आगे वाले मेरी बैक पे आ गए, मुझे पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेडियम रनवे। फिर हम बच्चों को इस तरह से बिठा सकते हैं कि कुछ बच्चे इस वॉल के साथ बैठ जाएं और कुछ इस वॉल के साथ, यहाँ पे दो ग्रुप्स बन जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? आपने एक टॉपिक पढ़ाया, अब आप उस पर ज़रा ज़्यादा वर्किंग करना चाहते हो तो आप ग्रुप ए को कहो कि आप क्वेश्चंस करो, ग्रुप बी उसके आंसर्स दे, ग्रुप बी क्वेश्चंस करे, ग्रुप ए उसके आंसर्स दे, और इससे फिर जो उनके कॉन्सेप्ट्स अभी ठीक से क्लियर नहीं हुए वो क्लियर हो। ठीक है, एंड द लास्ट वन कॉम्बिनेशन। ये कोई लेआउट नहीं है, जैसे नाम बता रहा है कॉम्बिनेशन, कि हम कंबाइन कर लेंगे जो हमने पहली 5 पढ़ी हैं उनमें से कोई एक या दो या तीन। जैसे मैंने यहाँ पे कंबाइन, और ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया वही हो, आप उन 5 में से कोई भी कंबाइन कर सकते हो। मैंने जैसे कंबाइन किए हैं कि मैंने कुछ बच्चों को यूं बिठा दिया, ये कौन सी वाली है? रोज एंड कॉलम्स, जो पहले वाली की, और कुछ बच्चों को मैंने यूं बिठा दिया, ये कौन सी वाली है? क्लस्टर। ठीक है, तो मैंने 2 तरह से बच्चों को बिठा दिया। अब मैंने ऐसे क्यों बिठाया है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ग्रुप्स बनाना मुश्किल है क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से है, तो यूँ समझ लो कि जो जिस रो में 3-3 बैठे हुए आपस में ग्रुप बना लो। आपने आपस में डिस्कस करना है कि आप अपनी क्लास में ये जो मैंने लेआउट्स बताई हैं इनमें से कौन सी लेआउट यूज़ करोगे टीचिंग के लिए और क्यों, विच लेआउट एंड वाई। इन 2 चीज़ों के आपने मुझे जवाब देने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका क्या पर्पज़ था, जब मैं कौन सी लेआउट यूज़ करूँ। तो 5 मिनट से आप आपस में डिस्कस करो, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सी लेआउट यूज़ करोगे और क्यों।